हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिडक्शन फार्मूला के बारे में। सो व्हाट डू यू थिंक वी मीन बाय द टर्म रिडक्शन फार्मूला? तो रिडक्शन फार्मूला इज बेसिकली यूज्ड in integration to carry out integrals of higher order. Now, what do we mean by this? तो if we look at this first formula, यहाँ पे ध्यान से देखिए, we are given for n belonging to natural numbers if in is equals to integral of x raised to n into e raised to ax dx, then in is equal to e raised to ax by a into x raised to n minus n by a into in minus 1 for n greater than equals to 1. तो हमने in को in minus 1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है और ये इक्वेशन वैलिड है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो बेसिकली अगर हमने इस इंटीग्रल में n की वैल्यू 1 ले ली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई रेज टू ए एक्स डी एक्स. नाउ क्लियरली हमको यहाँ ये समझ आता है कि इस इंटीग्रल में हमारे पास दो फंक्शंस हैं. एक है हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन और एक है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो वी विल हैव टू यूज बाय पार्ट्स टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रैंड. लेकिन एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, लेट मी से इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ n एज 10, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 10 इंटू ई रेज टू ए एक्स डी एक्स. अगर हम इस इंटीग्रल को नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करें तो वी विल हैव टू अप्लाई बाय पार्ट्स मल्टीपल टाइम्स. लेट मी से 10 टाइम्स. 10 टाइम्स हमको बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट इज हाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी टीडियस. तो हम क्या करते हैं, in को उसके एक लोअर ऑर्डर इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक लेस पावर में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हमने in माइनस 1 कह रखा है. तो इस तरह से हमको एक बहुत ही यूजफुल फॉर्म मिल जाता है जिसको हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला कहते हैं. सो लेट अस सी हाउ दिस इंटीग्रेशन इज रिलेटेड विथ in माइनस 1. तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. तो हमारे पास in था इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n इंटू ई रेज टू ए एक्स डी एक्स. तो हमने यहाँ पे बाय पार्ट्स का हेल्प लिया और हमने u और v इस तरह से फॉर्म कर लिया. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट x रेज टू n इंटू ई रेज टू ए एक्स बाय a माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा. तो हमारे पास आ जाता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू ई रेज टू ए एक्स बाय ए डी एक्स. तो क्लियरली ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इसमें से n और a हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल के. तो ये हमारे पास आ गया x रेज टू n इंटू ई रेज टू ए एक्स बाय ए माइनस n बाय a इंटू इंटीग्रल ऑफ x raised to n minus 1 into e raised to ax dx. Now if you look at this integral students, ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं in minus 1. तो ये हमारा इंटीग्रेशन करके हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला बन गया हमारा. in क्या हो गया, x raised to n into e raised to ax by a minus n by a into in minus 1. तो इस तरह से इजीली हमने हमारा पहला रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव कर लिया. तो इस तरह के रिडक्शन फॉर्मूला में हमको बेसिकली बाय पार्ट्स यूज करना होता है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला.
तो ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला। यहां पे हमारे पास गिवन है आई एन इज इक्वल टू साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स होगा तो ये हम क्लियरली जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 में, और फिर हम हमारा इंटीग्रेशन कैरी आउट करेंगे। अगर हमारे पास साइन क्यूब x होगा तो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा। तो हमको इस इंटीग्रल के लिए क्या करना पड़ता है, साइन 3x डियर स्टूडेंट्स वी नो इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर लें तो हमारे पास मिल जाता है 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। एंड इससे हमें साइन क्यूब x मिल जाता है 1/4 टाइम्स 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये मिल जाता है। और अब हम इसको साइन क्यूब x को यहां पे पुट करेंगे और फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। सो बेसिकली कभी भी अगर साइन का इंटीग्रल रहेगा हमारे पास और उसके ऊपर कुछ पावर आ जाता है तो हम हमेशा उस पावर को हटा के मल्टीपल एंगल के टर्म्स में हम हमारा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इफ वी हैड समथिंग लाइक साइन रेज टू 4x, हमारे लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड सिमिलरली इफ वी हैव पावर 5, 10, 15 एंड सो ऑन, integration will become very difficult, and in such cases reduction formula comes to our rescue and comes to our help. So let us try to prove this particular reduction formula. तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। in is equal to integral of sin raised to n x dx। क्या करेंगे, तो इस इंटीग्रल में से हमने sin n-1 x इंटू साइन एक्स के फॉर्म में इसको लिख लिया। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि अगर इसको हमने u कंसिडर किया और इसको हमने v कंसिडर किया, सो दिस पार्ट नाउ कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड। तो अब हमने लिख दिया इसको हमारे बाय पार्ट्स को अप्लाई करके, साइन n-1 x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल ये हो जाता है माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज n-1 इंटू साइन रेज टू n-2 x, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाता है। और हमको एक साइन एक्स का इंटीग्रल भी करना पड़ेगा यहाँ पे विच इज बेसिकली माइनस कॉस एक्स। तो ये हमने माइनस को कर दिया प्लस और कॉस बन गया कॉस स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया dx। नाउ फर्दर इस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लेंगे। सो आवर इंटीग्रल आई एन बिकम्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन का पावर n-1 x प्लस n-1 इंटू साइन रेज टू n-2 x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब जरा इस पार्ट पे हम ध्यान देते हैं बच्चों। अगर हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया ना तो जरा ध्यान से देखो, ये बन जाएगा हमारे पास n-1 इंटीग्रल साइन n-2 x dx बन जाएगा, और दूसरा वाला टर्म बन जाएगा माइनस n-1 इंटीग्रल साइन n x dx बन जाएगा, और ये हमारा इंटीग्रल स्टार्टिंग वाला इंटीग्रल बन जाता है। सो देयरफॉर इस पार्ट को हम आई एन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पहला इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, तो आप मुझे तुरंत बताओगे कि सर ये तो in-2 बन जाता है। तो अब अगर हम इस पूरे इंटीग्रेशन को एक बार वापस लिख लें
तो वी कैन राइट आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स प्लस n minus 1 into I n minus 2 minus n I n plus I n. और I n को अगर हमने कैंसिल कर दिया, फिर एक छोटा स्टेप इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और n से थ्रू आउट कर देंगे हम डिवाइड. सो व्हाट डू वी फाइनली गेट स्टूडेंट्स? हमारे पास फाइनली आ जाएगा I n इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स into sin n minus 1 x over n plus n minus 1 upon n into I n minus 2, and that basically is what we had to prove. तो I hope आपको समझ आ रहा होगा कि हमने इस इंटीग्रेशन को कैसे कैरी आउट किया. बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है अगर आपको एक बार वो नैक आ गया सॉल्व करने का कि कैसे हम प्रोसीड करते हैं. बेसिकली लगाना तो बाय पार्ट्स होता है. आपको क्या करना है बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए? या तो आप एक फंक्शन अलग कर लो, जैसे यहां पे साइन रेज टू एन एक्स था, हमने क्या किया, सिर्फ एक साइन अलग किया, इंटीग्रेट कर दिया. कभी कभी हम एक अलग नहीं कर पाएंगे, वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स लेटर. तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनटू वन कर लेंगे. इन सम केसेस एक फंक्शन अलग करने से नहीं चलेगा, तो हम साइन स्क्वायर लेटर से अलग कर लेंगे. तो आगे चल के इस तरह के सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं. सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. आई होप आपने रिडक्शन फॉर्मूला के 2 केसेस अच्छी तरह से समझे. आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि यू हैव an experience of solving all the variety of questions related to reduction formula. So that, my dear students, is all that we have in this video. I hope you had a blast solving these questions. अभी वापस से जो मैं हमेशा कहता हूँ, पॉज करो, सॉल्व करो और खुद से सॉल्व करो, क्योंकि खुद से सॉल्व करने का जो मज़ा है ना, वो और कहीं नहीं है. So with that, I end this video. So keep learning and enjoying. Thank you so much.